प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल अध्ययन किया था दादू दयाल। दादू दयाल का हमने जीवन परिचय पढ़ा है। दादू दयाल के कुछ पद है वो पढ़े हैं। दादू दयाल में जो भक्ति संबंधी किस प्रकार के विचार है, कबीर की तरह दादू भी एक निर्गुण धारा से संबंधित है और उन्होंने भी जो समाज में जो रूढ़ियां थी, अंधविश्वास है, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कबीर की तरह उग्र विरोध नहीं किया। जिस प्रकार कबीर कहते थे कि काकर बात सुन ले मंजिल ले बनाए, काकर बोला बाहु दे क्या मेरा हुआ खुदा है। पर उन्होंने कभी भी ऐसे विद्रोही भावना के माध्यम से समाज में जो प्रवृत्तियां थी, समाज में जो रूढ़ियां थी, समाज में जो अंधविश्वास है, पहे आडंबर थे समाज में, उसका उन्होंने विद्रोही स्वर में विरोध नहीं किया। विरोध किया पर कबीर की तरह नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि ये भी कबीर की तरह है, निर्गुण धारा से संबंधित है, समाज सुधारक है, संत है। और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। मृत्यु सन 1603 ईस्वी में जयपुर के पास में नरेला नामक स्थान में, राजस्थान में 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यही उन्होंने अपनी जो पीठ है, पीठ का मठ स्थापित किया। और जब दादू ने उस मठ का स्थापना की तो उस मठ को हम दादू जी पर ब्रह्म संप्रदाय कहते थे, या सॉरी ब्रह्म संप्रदाय कहते थे। और फिर उनके शिष्यों ने उनको दादूपंत के नाम से संबोधित किया और दादू के शिष्य दादूपंती कहलाते थे। और इनका एक घोष था, एक जो जैन घोष था वो अलग निरंजन था। क्या नाम था? अलग निरंजन। और इनके द्वारा जो इनके 5 तत्वों के जो शरीर है उनको जहां भी स्थापित किया, उनको दादू के पंच तीर्थ कहा जाता था। आज हम उनका जो अंतिम पद है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। हाँ, अंतिम पद है इनका। मुने यह अचंभो खाए, कीड़ी हस्ती विडारियो तेने बैठी खाए। जान होतो ते बैठो हारे, अजान तह ता वाहे। पागु लोहे जावा लाग्यो, तेने कर को साहे। नानो होतो ते मोटो थायो, गगन मंडल नहीं माये। मोटेरो विस्तार बनी जे, ते तो कहने जाए। ते जाने जे नीकी जोवे, खोजी ने बली माहे। दादू तेनो मरण ने जाने, जे जीवा भीड़ों धारे। अर्थात इसमें दादू दयाल जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने राजस्थानी भाषा में मूल रूप से इन्होंने लिखा है। तो मुने ये अचंभो खाए, मुने यानी मुझे, मुने यानी मुझे, यह यानी यह, अचंभो का आश्चर्य। अर्थात दादू दयाल जी कहते हैं कि संसार को देखकर, संसार के जीवों को देखकर मुझे यह अचंभा होता है कि संसार में कैसे जीव है। अब देखो कैसे बता रहे हैं दादू जी कि मुझे यह अचंभा खाया था, मुझे इस संसार के जीवों को देखकर अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। कीड़ी हस्ती बिडारियो तेने बैठी खाए। कीड़ी है ना, कीड़ियां, कीड़े का अर्थ कीड़ियां, चींटियां, चींटियां होती है ना। हस्ती यानी हाथी, हस्ती यानी हाथी। बिडारियों का अर्थ भगार, अर्थात उसको ग्रहण कर जाती है, उसको भगाती है। अर्थात कीड़ियां होती है जो हाथियों को खा जाती है, हाथियों को मृत्यु दे देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। एक छोटी सी चींटी हाथी को नष्ट कर देती है, तेरे बैठी खाए, और उसको पहले तो मारती है, नष्ट करती है, और फिर उस पर बैठकर खाती है, उसको ग्रहण करती है। तो ये कह रहा है, दादू कह रहा है कि मुझे संसार में अचंभा होता है कि छोटे जीव बड़े जीव को खा जाते हैं, छोटे जीव बड़े जीव को खा जाते हैं। एक छोटी सी चींटी हाथी को मृत्यु दे देती है, हाथी को नष्ट कर देती है, और फिर उसको बैठकर मजे से खाती है। अर्थात दादू है कबीर की तरह उलट भाषा का प्रयोग करते हैं। दादू जी जो कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि ये भी कबीर की तरह समाज सुधारक है, तो कबीरदास जी कहते थे कि कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी।
देखो उल्टी बात कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, तो कंबल तो बरसता है और पानी भीगता है, उल्टी वाणी है, उलट वाणी है, जिसको कबीरदास की उलट वाणियां कहते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी एक उलट वाणियों का प्रयोग किया कि मुझे इस संसार से अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि छोटे जीव बड़े जीव को नष्ट कर देते हैं और फिर मजे से खाते हैं। अर्थात अंतरात्मा और हमारा मन एक छोटा सा है जो अंतरात्मा को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है, हमारा मन दूषित हो जाता है। कोई भी हमारे पास कोई वस्तु है और मन दूषित हो गया, उसको नहीं लेनी वापस, तो देखो एक छोटा सा मन बड़े से विचारों को खा जाता है, बड़े संस्कारों को खा जाता है। तो ये कह रहा है कि मुझे अचंभा होता है कि छोटी सी चींटी है वो हाथी को नष्ट कर देती है, हाथी को खा जाती है। जान होते बैठो हारे, और जो जानता है ज्ञानी ये सोचकर हार जाता है। जान होते बैठो हारे, अर्थात वो हार कर बैठ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है, अंतरात्मा की भावनाओं को समझ नहीं पाता है, अपने मन के आधार पर चलता है। ज्ञानी व्यक्ति होता है फिर भी वो ईश्वर को समझ नहीं पाता, परमात्मा को समझ नहीं पाता, जान होते बैठता है और वो हार कर बैठ जाता है, अर्थात परमात्मा का रहस्य कभी समझ नहीं पाता है। अजानत है वाह है, अजानता का अज्ञानी व्यक्ति वाह वाह करता है। जब कोई ऐसा अवसर आता है तो अज्ञानी व्यक्ति वाह वाह करता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो हार जाता है क्योंकि ईश्वर का रहस्य जान नहीं पाता है, और अज्ञानी को कोई भी मिल जाता है तो वाह वाह करता है कि मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे ये प्राप्त हो गया। जबकि ये सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं कभी व्यक्ति के साथ में नहीं जाती है क्या? संसार में सारे जो वस्तुएं, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती, माता पिता पुत्र पत्नी, ये सब नहीं छूट जाते हैं कि वह संस्कार ही वो साथ जाता है, अच्छे कर्म ही साथ जाता है। उसके अलावा इस संसार में कोई भी आपकी अंगूठी है, जो अंगूठी होती है, ये भी आपके साथ में नहीं जाएगी, मृत्यु के बाद में ये भी नहीं रख लेंगे, क्योंकि केवल अंतरात्मा ही जाती है, एक ज्योति जाती है, बाकी शरीर यही रह जाता है। ये शरीर एक किराए का घर है, घोंसला है, कभी भी चिड़िया उड़ जाती है, प्राण पकड़ उड़ता है और व्यक्ति का शरीर यही रह जाता है। जब व्यक्ति जीवित है तब तो ये कहता है ये मेरे माता है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये इसका बंगला है, ये उसका बंगला है, और मरने के बाद कहते हैं मुर्दे को जल्दी से लेकर जाओ, वरना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, रात को रखवाली करनी पड़ेगी, इसकी भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए चाहे परिवार में कितना भी प्रिय व्यक्ति है, कितने भी उसके प्रियजन है, वो यही कहेंगे कि जल्दी से लेकर जाओ, देर हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जान होता बैठो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी ईश्वर का रहस्य नहीं जान पाते, वो भी हार कर बैठ जाते हैं, और अज्ञानी तो वाह वाह करता है। अज्ञानी को उससे कोई ईश्वर से कोई मतलब नहीं, कोई रहस्य से मतलब नहीं, ईश्वर का रहस्य उसको समझना ही नहीं है ज्ञानी व्यक्ति को। पांगुल लोहे जावा लायो तह कर वो सहे, और पांगुल व्यक्ति जो दिमाग से पंगु व्यक्ति होता है, पागल व्यक्ति, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति है, उसके तो घर में अगर मर जाए तो भी वो समान परिस्थितियों में समान रहता है, कैसी परिस्थितियां उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। पागल व्यक्ति को होता है ना, उसके घर में मर जाता तो भी वो खुश, कोई जन्मता तो भी खुश, कुछ मिल जाता तो भी खुश, और कुछ नहीं मिलता तो भी खुश। तो पांगुल आए जावा लाए, पंगुल व्यक्ति उसका कुछ जाता नहीं है और उसको कुछ प्राप्त होता, उसको इस संसार से कोई मतलब नहीं है। तय कर को सहे, अर्थात वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। नानो उतोते मोटो खायो, और नन्हा सा जीव अर्थात अंतरात्मा, छोटी सी जो मन है वो अंतरात्मा को अपने वश में कर लेती है। नानो यानी नानो छोटो, नानो का पता है आप देखो अपनी राजस्थानी भाषा में कहता है वो सब नान के है ना, तो ये कह रहा नानो उतोते मोटो खायो, अर्थात छोटे से जीव मोटे जीव को नष्ट कर देता है, अर्थात छोटा सा मन अंतरात्मा को दूषित कर देता है। और अंतरात्मा जो उसका मन के, उसके मन के नियंत्रण में, उसका शरीर उसके मन के, जो इतना शरीर कितना विशालकाय होता है, अपना शरीर कितना बड़ा है, अपना मन तो छोटा सा है और अपना शरीर कितना बड़ा है, और जो मन है वो शरीर को नियंत्रण में कर लेता है। तो ये कह रहे हैं कि नानो तो मोटो खायो, अर्थात छोटा सी आत्मा ने, छोटा सा मन ने पूरे शरीर को वश में कर लिया, पूरी अंतरात्मा को वश में कर लिया, अर्थात अंतरात्मा मन के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है, अर्थात ये शरीर विषय वासना में लग जाता है, जैसा मन कहता है वैसा करने लग जाता है। मन कहता है रसगुल्ले खाऊंगा, चला जाता है, फिर पिटाई भी होती है, और अगर अंतरात्मा कह देती है तो वो ऐसा काम नहीं
तो छोटे से मन ने पूरे शरीर को वश में कर लिया, पूरी अंतरात्मा को अपने वश में कर लिया। गगन मंडल नहीं मायो, गगन मंडल अर्थात वो इतना बड़े सपने देखता है कि आसमान में पहुंच जाता है, अर्थात उसका मन कल्पना करने लगता है। अर्थात देखना, कल्पना तो कैसे नहीं करते हैं आप। कल्पना करो मैं मोहन जी की दुकान की कचौरी खाऊं, कल्पना से खा सकते हो, क्योंकि कल्पना बड़ी होती है, आसमान को छूने वाली होती है। कल्पना में आप अमेरिका जा सकते हो। तो ये कह रहे हैं, इसमें दादू दयाल जी कह रहे हैं कि नाम तो मोटो खाया होता, छोटे से जीव बड़े जीव को नष्ट कर देता था। छोटी सी आत्मा, छोटा सा मन पूरे शरीर को वश में कर लेता, पूरी विषय वासनाओं में डुबो देता, पूरे शरीर को बड़ी बड़ी विषय वासनाओं में, बड़ी बड़ी कल्पनाओं में डुबो देता, और वो व्यक्ति आसमान जितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है, तब आकाश में चढ़ जाता है, तब कल्पनाएं बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना करता है। और दूसरा होता है कि गगन मंडल अर्थात जब तक हमारी विषय वासनाएं समाप्त नहीं होती है, तब तक हमारा सहस्त्र चक्र जागृत नहीं होगा, हमारे जो ब्रह्मांड जागृत नहीं होते हैं, और हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब तक हम हमारे अंदर विषय वासनाएं नष्ट नहीं होती है, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गगन मंडल अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड जागृत नहीं होता है, अर्थात कपाल तक नहीं पहुंच पाती हमारी जो सोच, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, तब तक हम छोटे से ही हैं। चाहे कितना ही बड़ा शरीर है, पर हम बड़े नहीं हैं। कोई बड़ा शरीर से थोड़ा होता है, विचारों से बड़ा होता है। शरीर से तो हाथी बड़ा है, अपने से ज्यादा भैंस भी बड़ी है, पर विचार इसके मनुष्य से श्रेष्ठ होता है। तो कोई शरीर से बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। तो याद दादू भी कह रहे हैं कि मोटे और विस्तार बढ़ी से ते तो कहने जाए, अर्थात मोटा होने के लिए विस्तार, अर्थात अपना बड़पन के लिए विस्तार चाहिए। अर्थात व्यक्ति फिर विषय वासनाओं में डूब जाता है, जो बड़ा हो जाता है उसका मन बड़ा हो जाता है, क्योंकि मन आत्मा को नियंत्रण कर लेता है और वो विषय वासनाओं को विस्तार कर लेता है, अर्थात उसमें फैल जाता है, उसमें विस्तरित हो ते तो कहने जाए, तो वो उसके वश में भी नहीं हो पाता है, तो भी वो बच नहीं पाता है। ते जाने ते निर्भीक होवे, अर्थात जो जानता है, जो देखता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। खोजी ने बली मां है, और जो खोज करता है और वो उस तक परमात्मा को पहुंच नहीं पाता है, अर्थात उसके पास में परमात्मा है और वो परमात्मा को समझ नहीं पाता है। खोज करने के वो देख लेता है, वो ईश्वर को देखना चाहता है, पर फिर भी वो देख नहीं पाता है। खोजी ने, खोज का अर्थ खोजना, ढूंढना, ने बली अर्थात नहीं, ने का अर्थ नहीं, अर्थात वो खोज भी नहीं पाता है अपने बल के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्ति भी नहीं कर पाता। दादू जी कहते हैं, दादू तेने मर्म न जाने जे जीवा नहीं लावे। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर का रहस्य नहीं जान पाता है, जो जीव के द्वारा ईश्वर नहीं कर पाता है, वो जीव के बिना भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये जरूर नहीं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीव जरूरी है, जीवा करता जीव कि आप राम राम बोलोगे और आप अगर अंतरात्मा से ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बोलने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? तभी तो कबीर कहते थे काकर पातर चुन ले का, है ना, काकर पातर चुन ले मस्जिद भी बनाई, काकर मुंगा बांध दे क्या बेरा हुआ खुदा है। जोर जोर से चिल्लाते हैं अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या खुदा बेरे हो गए क्या? खुदा को अंतरात्मा से याद करते तो भी मिल जाता है। तो ये कह रहे हैं दादू दयाल जी, क्यों कबीर की तरह है। कबीर ने तो जैसे एक जाति धर्म को लेकर उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने सामान्य रूप से विद्रोह किया, तो दादू तेनो मर्म नहीं जाने। दादू दयाल जी कह रहे हैं वो व्यक्ति ईश्वर का कभी मर्म नहीं जान सकता, रहस्य नहीं जान सकता है। अर्थात जो व्यक्ति रहस्य जानता है उसको जीभ से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जीभ से बोलने की जरूरत नहीं, वो अंतरात्मा में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अपन बैठ गए ध्यान लगा के और अंतरात्मा से राम का जाप करें और एक जीभ से बोल बोल के करें राम राम राम, क्या राम उसको प्राप्त होंगे या अंतरात्मा से प्राप्त? अंतरात्मा मन राम राम का नाम ले रहे, मन में कुछ और चल रहा है कि आज उसकी तो ऐसा करना है, आज उसकी चोरी करनी है, आज उसकी पिटाई करनी है, क्या राम की प्राप्ति हो जाएगी? ईश्वर की प्राप्ति नहीं। अंतरात्मा से ईश्वर, अंतरात्मा से आपको तो भी मिल जाएगा। और चिल्लाने से कितना ही जीव से चिल्लाओ, कितना ही चिल्लाओ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं। तो दादू दयाल का ये पद पूरा हो गया।